हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रीस्टार्ट लर्निंग। सो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं विश्व के कुल महाद्वीपों के बारे में और उनके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। सो चलिए शुरू करते हैं विश्व के महाद्वीप। सो फ्रेंड्स, एज यू नो दैट देयर आर 7 कंटिनेंट्स इन द वर्ल्ड। विश्व में कुल 7 महाद्वीप है और ये महाद्वीप 195 देशों का एक समूह है। और आपको बता दें कि इसमें से इन 195 देशों में से 193 देश यूएनओ यूनाइटेड नेशंस के सदस्य हैं, जबकि जो 2 देश बचते हैं वो ऑब्जर्वर देश हैं। और पृथ्वी का लगभग 71% पार्ट जो है वो पानी से और 29% भाग जो है वो धरती से, भूभाग से ढका हुआ है। ये जो हमारे महाद्वीप हैं उनका निर्माण कैसे हुआ है आपको बताते हैं। प्लेट जो टेक्टोनिक्स की जटिल भूवैज्ञानिक प्रक्रिया के कारण जो महाद्वीप हैं उनका निर्माण हुआ है। ये तब शुरू हुआ जब पृथ्वी की सतह जो है वो कुछ प्लेटें हैं, जैसे जिन्हें हम सतह स्तरीय लिथोस्फेरिक प्लेटें कहते हैं, जब वो हिलती हैं और आप परस्पर टकराती हैं और एक दूसरे पर दबाव डालती हैं, तो पृथ्वी की जो झुकी हुई पपड़ी है वो थोड़ी मुड़ जाती है, जिससे क्या होता है, महाद्वीपों का निर्माण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं महाद्वीपों के बारे में जानना। विश्व के 7 महाद्वीप जो कि हम एरिया वाइज आपको बताने वाले हैं। तो पहला सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। ये क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें लगभग 48 कंट्रीज हैं और दुनिया की 80% जो है पॉपुलेशन इसमें निवास करती है। और इसका एरिया आपको बता 4,45,79,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है। और इसके पूर्व में प्रशांत महासागर है, जबकि उत्तर में आर्कटिक महासागर है। इसके दक्षिण में हिंद महासागर है और पश्चिम में ये यूरोप से घिरा हुआ है। और जो यूराल पर्वत है इस महाद्वीप को यूरोप से अलग करता है। और जो आपका सिनाई प्रायद्वीप है और लाल सागर है, इसे अफ्रीका से अलग करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो दूसरा नाम है अफ्रीका महाद्वीप। तो ये जनसंख्या के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा बड़ा महाद्वीप है। इसमें 54 कंट्रीज हैं और दुनिया की लगभग 16% पॉपुलेशन इसमें निवास करती है। इस महाद्वीप का एरिया जो है 3,03,70,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है। और इसके पूर्व में आपको बता दें लाल सागर है, जबकि पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। और उत्तर में से भूमध्य सागर ने घेर रखा है, जबकि दक्षिण में अटलांटिक और हिंद महासागर है। और इसमें तीनों अक्षांश रेखाएं जैसे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। अगला महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये पृथ्वी पर दुनिया का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप में 23 कंट्रीज हैं और ये जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये जो महाद्वीप है आपका, इसका एरिया है लगभग 2,47,09,000 स्क्वायर किलोमीटर। और इसकी जो सीमा है उत्तर में आर्कटिक महासागर से और दक्षिण में दक्षिण अमेरिका से लगती है, जबकि पूर्व में इसके अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। और इसकी पनामा की एक बहुत संकरी सी पट्टी जिसे इस्थमुस कहते हैं, इसे दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है। और इस महाद्वीप को जो आप सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, उससे अलग करती है बेरिंग जलडमरू मध्य। अगला बड़ा महाद्वीप है चौथा बड़ा महाद्वीप, जिसका नाम है दक्षिणी अमेरिका। इसमें कितने हैं, 12 कंट्रीज आते हैं और ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जैसे फ्रेंड्स हमने आपको अभी बताया कि जो आपका उत्तरी महाद्वीप है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। उसी तरह जो दक्षिणी है पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। और इसका एरिया लगभग 1,78,40,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। और इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर, जबकि उत्तर में उत्तरी अमेरिका से ये घिरा हुआ है और दक्षिण में से दक्षिणी महासागर ने घेर रखा है। ये जो महाद्वीप है इसमें
अमेजन वर्षावन पाए जाते हैं, जिसे पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। अगला महाद्वीप है 5वां बड़ा महाद्वीप, जिसका नाम है अंटार्कटिका। तो इस महाद्वीप में कोई भी देश नहीं है, क्योंकि ये हमेशा ही बर्फ से ढका रहता है। इस कारण इस पर मानव बस्तियां नहीं है, जहां पर ना कोई भी देश निवास नहीं करता है। और इसका एरिया लगभग 1,42,00,000 स्क्वायर किलोमीटर है। और इस महाद्वीप को पूरी तरह से दक्षिणी महासागर ने घेर रखा है। इसके बाद आता है आपका यूरोप महाद्वीप, जो कि दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इस महाद्वीप में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप भी कह सकते हैं। इसमें सबसे अधिक लोग रहते हैं और इस महाद्वीप में लगभग 48 कंट्रीज निवास करती हैं। और इस महाद्वीप की जो सीमा है आपको बता दें तो उत्तर में इसे आर्कटिक महासागर ने घेरा है, जबकि दक्षिण पूर्व में कैस्पियन सागर है और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। और काला सागर से इसे भूमध्य सागर और काला सागर से इसे दक्षिण में ये रेखाएं अलग करती हैं। भूमध्य सागर और काला सागर दक्षिण में से अलग करती है। यूराल और काकेशस पर्वत हैं, यूरोप की पूर्वी सीमाएं हैं। इसके बाद आता है दुनिया का आखिरी और 7वां महाद्वीप, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है और इसे अंटार्कटिका के बाद सबसे समतल और शुष्क महाद्वीप भी माना जाता है। ये अंटार्कटिका के दूसरा सबसे कम आबादी वाला देश भी है और इसमें लगभग 14 देश निवास करते हैं। और इसका एरिया भी आपको बता दें 85,25,989 स्क्वायर किलोमीटर्स है। और इस क्षेत्र को अलग करने के लिए ओशिनिया के रूप में भी वर्णित किया गया है। ये स्थान एक जीवित प्रयोगशाला भी कहा जाता है इसे, क्योंकि लगभग 60 मिलियन वर्ष पहले जब महाद्वीप अंटार्कटिका से अलग होना शुरू हुआ तो इसमें ऐसे जानवर आए जिस क्षेत्र के लिए अद्वितीय प्राणियों में विकसित हो गए थे। कुछ और रोचक इंपॉर्टेंट आपको तथ्य बता देना चाहते हैं इन महाद्वीपों के बारे में। एशिया जो है इसमें बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म सहित कई प्रमुख धर्मों के जन्म स्थान भी कहा जाता है। और अफ्रीका को अक्सर मानव जाति का पालना कहा जाता है, जबकि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी जो कि मिसिसिपी नदी है वो प्रणाली का घर है। और पेरू में जो है माचू पिचू दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरातात्विक स्थलों में से एक है। सो फ्रेंड, इसी तरह हम डेली आपके साथ इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज शेयर करते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद आपको बता दें कि यूरोप में जैसे सघन रेलवे नेटवर्क भी है, जो आपका यूरोप महाद्वीप है, जो ये अपने कुशल सार्वजनिक परिवहन के लिए भी जाना जाता है। इसी प्रकार जो सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसमें दुनिया के सबसे बड़े मोनोलिथ जिसे एयर्स रॉक का घर भी कहते हैं। So friends, hope you gain more knowledge about continents of the world. Thanks.